गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे पिछला लेक्चर था जो फर्स्ट अमाइंस का, उसमें हमने सिंथेसिस डिस्कस करी थी अमीन्स की। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आज बेसिसिटी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अमीन्स। तो अमीन्स हमें पता है कि नेचर में बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव को अपना लॉन पेयर डोनेट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं अमोनियम कैटाइन में। तो वो इनकी बेसिसिटी अमोनियम कैटाइन के साथ रिलेट करती है। बेसिसिटी इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। और जितनी जल्दी कैटाइन बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ माइन। तो जितनी जल्दी कोई अमोनियम कैटाइन बनता है और उसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। तो जितनी ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग अमोनियम कैटाइन ही डिसाइड करेगी अमीन्स की बेसिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम जैसे कि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा अमोनिया है। तो दोनों ही केसेस में ये बेसिक हैं, तो दोनों ही केस में अमोनियम कैटाइन बनेगा। बट अगर इन दोनों में देखा जाए तो जल्दी जो हमारा जो बनेगा अमोनियम कैटाइन वो इस केस में बनेगा प्राइमरी अमीन के केस में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा अल्काइल ग्रुप है, उसका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो वो क्या करता है, जो रिजल्टिंग अमोनियम कैटाइन बनता है उसको स्टेबल करता है। तो इस केस में अगर इन दोनों अमोनियम कैटाइन को कंपेयर करें तो इसमें से ये वाले अमोनियम कैटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दैट्स वाई अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन, इट मीन इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग अमीन्स हैं तो वो उसकी बेसिसिटी भी इसके अमीन की ज़्यादा होगी। तो प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेसिसिटी है जो अमोनियम कैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा अमीन्स की बेसिसिटी होती है। अगर हम डिफरेंट अमीन्स लें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, अगर उनका बेसिसिटी ऑर्डर देखना हो तो वो गैस फेस और एक्वस फेस दोनों में देखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंट ऑर्डर होता है। तो अगर गैस फेस में अगर बेसिसिटी हम स्टडी करें तो गैस फेस के अंदर टर्शरी अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल अमोनिया। रीज़न क्या है, इसमें भी क्या बनता है, इनके ये कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इनके अमोनियम कैटाइन। तो अगर इनके अमोनियम कैटाइन चारों की स्टेबिलिटी देखते हो तो टर्शरी के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है। क्योंकि गैस फेज में क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस साई इफेक्ट है जो अल्काइल ग्रुप्स का, वो डोमिनेट करता है। तो इसमें हमारे पास टर्शरी के केस में 3 R ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है, तो तीनों का ही प्लस साई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। बट इस केस में क्या है, हमारे 2 अल्काइल ग्रुप है। इस केस में हमारा यहाँ भी अच्छा आएगा, ये प्राइमरी है। इस केस में क्या है, हमारा 1 अल्काइल ग्रुप है। बट अमोनिया के केस में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी अमोनियम कैटाइन की, और इसकी बेसिसिटी भी क्या है, सबसे कम है। तो गैस फेज के अंदर अगर हम अमीन्स लेते हैं तो उनका प्लस साई इफेक्ट डोमिनेट करता है। प्लस साई इफेक्ट क्या करता है, जो रिजल्टिंग अमोनियम कैटाइन बनता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी होती है। और टर्शरी के केस में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, तो प्लस साई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और अमोनियम कैटाइन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्शरी की अमाइन है उसकी ज़्यादा बेसिसिटी है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया। तो अब हम करते हैं बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट अमीन्स इन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में अगर बेसिसिटी चेक करनी है अमीन्स की तो वो गैस फेज में जो हमारा ऑर्डर आया उससे डिफरेंट आएगा। अब गैस फेज में हमें क्या दिखा था, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था अल्काइल ग्रुप्स का, उसके अकॉर्डिंग ही हमने बेसिसिटी ऑर्डर निकाला था। बट इन एक्वस फेज क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट तो अल्काइल ग्रुप का प्ले करता है या रोल, बट इसके बिना बेसिसिटी है जो अमीन्स की वो डिपेंड करती है देयर सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे इसमें क्या होता है,
वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखी हमें मिलती है। तो जैसे जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अमोनियम कैटायंस की, उतनी ही ज़्यादा अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया हुआ है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग ये अमोनियम कैटायन लिए हुए हैं। तो इस केस में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी अमोनियम कैटायन के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, बट इस केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और टर्शरी अमीन के केस में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनियम कैटायन जो है प्राइमरी अमीन से बनता है। तो इट मीन ये वाला प्राइमरी अमीन का जो है अमोनियम कैटायन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन प्राइमरी अमीन की बेसिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शरी अमीन। तो हम यही ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं इसमें कि प्राइमरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये वाला जो ऑर्डर है, तो ये वाला जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट एंड बेसिस प्लस आई इफेक्ट है जो अल्काइल ग्रुप्स का, एंड सॉल्वेशन फैक्टर है जो इसके बिना एक थर्ड फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज़ स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब आर ग्रुप का जो साइज़ है वो भी मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आर ग्रुप का बड़ा साइज़ होगा तो उसके हिसाब से अमोनियम कैटायन जो हमारा बनेगा उसका भी उतना ही बड़ा साइज़ होगा। तो साइज़ ऑफ अमोनियम कैटायन है जो, जहाँ साइज़ ऑफ हमारा आयन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेशन के। जितना बड़ा आयन का साइज़ होगा उतनी ही सॉल्वेशन उसकी कम होगी एक्वस फेज में। तो जितना बड़ा साइज़ है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, और आपको पता आयन की जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतनी ही बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, तो आर ग्रुप का ओवरऑल अगर एक्वस फेज में हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, सबटल इंटरप्ले ऑफ प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। तो हम यहाँ पर एक्वस फेज के अंदर हम क्लियरली डिस्क्राइब या एनालिसिस नहीं कर सकते कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो एक्वस फेज के जो रिज़ल्ट हैं, जो ऑर्डर हैं, वो एक्सपेरिमेंटली बताए गए हैं, और आज तक जो निकला है अमीन्स का ऑर्डर उसके हिसाब से जो देखा गया है कि आर ग्रुप तो वेरी होता है, बट क्या होता है कि सेकेंडरी अमीन्स सबसे ज़्यादा बेसिक देखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी। तो सेकेंडरी अमीन्स की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है, बट उसके पीछे अगर प्राइमरी और टर्शरी की बात करें तो वो आपस में इंटरचेंज होते हैं कि कभी टर्शरी की बेसिसिटी ज़्यादा होती है तो कभी प्राइमरी की ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल है मिथाइल का केस, आर ग्रुप लिया हुआ मिथाइल एंड इथाइल। तो मिथाइल के केस में, इन दोनों के केस में ही सेकेंडरी अमीन की ज़्यादा बेसिसिटी है, बट मिथाइल के केस में क्या होता है, सेकेंडरी से कम होती है प्राइमरी की। तो इट मीन यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट है जो रोल प्ले कर रहा है, बट उससे सबसे ज़्यादा कम होती है टर्शरी की। इट मीन यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल भी होता होगा। तो हम क्लियरली नहीं एनालिसिस कर सकते कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, बट ओवरऑल जो बेसिसिटी देखी गई है एक्वस फेज के अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी अमीन्स की। तो अगर इनके कंपैरिजन अमोनिया का देखा जाए तो अमोनिया की बेसिसिटी तो कम ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई आर ग्रुप ही नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। इट मीन्स दैट इनका जो अमोनियम कैटायन बनता है वो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लस साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी बेसिसिटी भी कम होती है। तो यही ऑर्डर रहेगा। ओवरऑल हमने ये देखना है कि सेकेंडरी अमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं, और एक्सपेरिमेंटली बाकी जो इनके पीछे वाले जो अमीन्स हैं ऑर्डर में उनका वेरिएशन होता है, बेसिसिटी का उनका वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम करते हैं बेसिसिटी ऑर्डर। जैसे कि अगर कंपेयर करें बच्चे अल्काइल अमीन्स एंड अमोनिया, इन दोनों की अगर बेसिसिटी को हम कंपेयर करें तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अमोनिया के केस में, अल्काइल अमाइंस के केस में जो अमोनियम कैटायन बनता है उसके पास क्या होते हैं, आर ग्रुप। तो वो प्लस साई इफेक्ट होता है उनका, जिसकी वजह से जो अमोनियम कैटायन बनता है वो मोर स्टेबल बनता है। इट मीन
जो अमाइंस होती हैं उनका बेसिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। बट वहीं अगर हम सिंपल अल्काइल अमाइन को अराइल अमाइन से कंपेयर करें तो उस केस में भी अल्काइल अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा देखी जाती है, एज देखी गई है एज़ कम्पेयर टू अराइल अमाइन। तो इसका रीज़न क्या है? अराइल अमाइंस, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एनिलीन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारी फिनाइल रिंग होती है ये नेचर में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, विदड्रॉ करती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं रिंग के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से फिनाइल रिंग के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉन पेयर के, ये डीलोकलाइज होते हैं रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। और जितने ज़्यादा ये जैसे इस केस में देखो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है फिनाइल रिंग का, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन हैं लॉन पेयर के नाइट्रोजन के, ये डीलोकलाइज होते हैं रिंग के ऊपर और रेजोनेंस में जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेस अवेलेबल रहते हैं लॉन पेयर शेयरिंग के लिए। दैट्स वाई जो अराइल अमाइंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है। वही अगर हम इनसे बना भी लेते हैं अगर अमोनियम आयन, जैसे एनिलीन से बना एनिलीनियम आयन, तो अगर आप एनिलीनियम आयन में देखोगे उसके केस में सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बट अगर एनिलीन की बात करते हो तो एनिलीन के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, और जितने मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी, दस लेसर विल बी बेसिसिटी। तो इसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो एनिलीन के केस में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, इट मीन्स एनिलीन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके लॉन पेयर ऑफ जो है नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन्स लेस अवेलेबल रहेंगे शेयरिंग के लिए, तो इट मीन इनकी बेसिसिटी भी कम होगी। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें अल्काइल अमाइंस, अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइन, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी अल्काइल अमाइंस की होती है और सबसे कम होती है एरोमेटिक अमाइंस की, और इसके बीच में रहेगी अमोनिया की। अब यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक अमाइन है जो इन अमाइंस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन लीजिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है रिंग के ऊपर, तो वो भी रोल प्ले करता है बेसिसिटी में। तो सपोज करो अगर कोई इलेक्ट्रॉन और लीजिंग ग्रुप लग गया तो वो क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड डेंसिटी इंक्रीज करेगा रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो इजीली अवेलेबल रहेगा शेयर करने के लिए। तो बेसिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी एमाइंस की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, रिंग से डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ये वाले लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे रिंग की तरफ, जिसकी वजह से वो शेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और शेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उनकी बेसिसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। बस बच्चे यही है जो हमारा है बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एमीन्स। इसके बाद हम करेंगे एमीन्स का ही अभी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगे और लास्ट में उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।